अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और नए साल का पहला दिन मार्केट ने एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। आज 2300 पॉइंट इंडेक्स प्लस साइड पे बंद हुआ है और इंट्राडे के अंदर आप देखें तो 2600 पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट इंट्राडे हाई पे और ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स हमारा प्लस रहा। और पोजीशन आपके सामने है कमर्शियल बैंक सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर सेक्टर और तमाम के तमाम सेक्टर्स जो है वो फ्रंट लीड पे आपको नजर आए हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट जो ऐड किए हैं वो यूबीएल ने ऐड किए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एचपीएल, मीज़ान बैंक, बैंक अलावी, बैंक ऑफ पंजाब, एमसीबी, एचएमबी, नेशनल बैंक। तो याद आ गया होगा जी आपको सुहेल साहब ने जो बताया था कि बैंक्स यहाँ से डबल हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी वही एक सिलसिला कंटिन्यूएशन में है बैंक्स का कि जितनी अभी तक रिसर्च हाउसेस की भी रिपोर्ट्स आई है वहाँ पे बड़े बड़े टारगेट्स जो है वो बैंक्स के हमें नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा भी बैंक्स की परफॉर्मेंस तो मतलब एक आउट क्लास परफॉर्मेंस है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ। देखें, ओजीडीसी, एंग्रो एच, मीज़ान बैंक, लकी सीमेंट, सर्ल पाकिस्तान, फिर ये आप आ जाए के इलेक्ट्रिक भी चलें, इसके भी कह लेते हैं। और सेक्टर वाइज पोजीशन में है ना, कमर्शियल बैंक सेक्टर, फिर ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, फार्मा भी खैर आज चल पड़ा है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे देखिए कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं। पीआईबीटीएल, फिर इसके अलावा सेंचुरी पेपर, पीपीएल, पाक इलेक्ट्रॉन, फिर हम और मजीद आप आ जाएं तो जावेदा कॉरपोरेशन, एंग्रो एच की भी बात की हमने। फिर मजीद में देखना तो हप्पा और मजबूत खड़ा रहा। फिर इसी तरीके से एयरलिंक है, पीएसओ है, एसएनजीपी है। और फिर आ जाए और मजीद तो मुगल इंडस्ट्रीज मजबूत खड़ा रहा, लकी सीमेंट है। कितने ही स्टॉक्स हैं, अगर मैं ये लाइन से एफएफसी है, कितने ही स्टॉक्स हैं, अटक रिफाइनरी है, गलेक्सो है। ये कौन से स्टॉक्स हैं? ये वो स्टॉक्स हैं जो गेम ऑफ स्टॉक्स में सुहेल साहब ने आपको बताया था संडे वाले दिन कि हाइब्रिड स्टॉक्स में ही आप लोगों ने काम करना है। मतलब हाइब्रिड से मुराद वो कि जो कुछ ना कुछ पे आउट भी करते हों, साथ उनके अंदर अच्छा कैपिटल गेन का मौका मौजूद रहता हो हमेशा। ज़ाहिर है वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस के आइटम। तो कल हफ्ता ख़त्म होने वाला है जी। सैटरडे संडे को जो बात की गई थी, आज का दिन है, पिछले 3 दिन है आपके सामने, आप खुद एवेल्युएट कर लीजिए। जिस तरह बताया गया था उस तरीके से मार्केट चली है, उस तरीके से स्टॉक्स चले हैं या नहीं चले, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आप लोगों ने भी कोशिश यही करनी है कि हाइब्रिड स्टॉक्स में ही रहना है। ज़ाहिर है अभी मार्केट की पोजीशन में आपको दिखाऊं तो देखें, अब वो जो पिछला चैनल है वो तो मैंने खत्म कर दिया क्योंकि मार्केट उससे कहीं आगे निकल चुकी। तो अब वो सारा चैनल जो है वो अब खत्म हो गया। जितना उसका टॉप अप थे वो सब लग के उसके मार्केट मार्केट ने नए बॉटम्स लगा, मतलब ऊपर चढ़ गई। तो वो नए बॉटम्स लगे और उसके बाद ऊपर है। तो अब ये एक नया चैनल बनाया है करीबन, ये आप समझ लीजिए जो बॉटम लगा था 1,66,300 का, ये ऊपर एक 169,200 के बाद जो एक लगा था मार्केट का दिसंबर के अंदर ही यहीं से अगर हम देखें तो ये बॉटम लगते लगते ये कल के दिन बॉटम था और उसके बाद एक टॉप, दूसरा टॉप और ये आज तीसरा टॉप। तो एक सिनेरियो तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। लेकिन जिस तरह की अग्रेशन में है मार्केट, जिस तरह अग्रेसिव मूड मार्केट का चल रहा है और जो हाइब्रिड स्टॉक्स चल रहे हैं, खासतौर पर ऑयल सेक्टर जो चल रहा है और जितनी बातें फार्मा को लेकर अब आ रही हैं, बैंकिंग सेक्टर को आ रही हैं, तो इंडेक्स ने क्रॉस कर जाना है। लेकिन अगर आप उसी तरीके से आप कहें कि सर मैंने प्रेमा लिया था वो नहीं चल रहा, क्या करूं मैं, स्पेल में सर रुका हुआ है, मैं क्या करूं। अच्छा, वो ईपीसीएल का बताइएगा। तो सर आपका पैसा अगर नहीं घूम रहा तो इसके अंदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको वो सिर्फ और सिर्फ फैसला लेने की जरूरत है कि मैं खाली करूं, स्टॉक्स चल रहे हैं मैं वहां पे चढ़ जाऊंगा। हाइब्रिड स्टॉक्स में चढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट कम से कम ये जहन में तो नहीं होगा पीछे कि यार ये मेरा स्टॉक कहीं पेस पाकिस्तान की तरह फंस तो नहीं जाएगा, कहीं मैं जो है वो नीचे स्टॉक आ गया तो मैं लटक तो नहीं जाऊंगा। तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकबोन होगी, वापस वो चल जाएगा स्टॉक, ठीक है, जिस तरह हम कर रहे होते हैं। देखिए, बाय टुडे सेल टुमारो ना, वो सबसे बड़ा बेहतरीन किस्म का काम है स्टॉक मार्केट के अंदर। और बड़ा सुकून से तामुल से बाय टुडे सेल टुमारो में आपका काम हो जाता है। हमारा जैसे ग्रुप बना हुआ है ट्रेडिंग विद सुफियान, ये पूरा का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो है बाय टुडे सेल टुमारो पे। आज खरीदना है, कल बेचना है, और सारी बात ही सिर्फ स्टॉक्स की है। मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉल्स हैं, कोई दूसरी तीसरी बात ही नहीं है। तो आप कहें कि इंडेक्स तो जी वो 1,75 पे जा रहा है, 1,84 होने वाला है, 1,81 का टारगेट था तो वहां तक हम देख रहे हैं। अच्छा, अब नए टारगेट सर 2 लाख के आ गए हैं। सर आपको अगर पैसा नहीं बचेगा तो 2 लाख का टारगेट आ जाए, 3 लाख का टारगेट आ जाए, आपको पैसा नहीं बचा तो कोई फायदा नहीं उस टारगेट का। तो इसलिए पैसे की रोलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, खासतौर पर ट्रेडर हजरात के लिए। तो मैं बाय टुडे सेल टुमारो के मुतालिक बता रहा था। देखिए, फ्राइडे की कॉल थी सर्ल पाकिस्तान की, मंडे को आके हमने इसको कॉल क्लोज कराया, 118 पे हमारा पहला टारगेट हिट हुआ, कॉल क्लोज हो गई। फिर फैसल बैंक मंडे की कॉल थी, ट्यूसडे को ये आपके सामने है क्या परफॉर्मेंस इसने दिखाई और उसके बाद हमारी कॉल क्लोज हुई। फिर ये पीएसओ ट्यूसडे को दिखाया था 465 पे बाइंग है, उसके बाद 474, दोनों टारगेट हिट हुए, 75 रुपए पे हमने बेचा है। एक दिन के अंदर 10 रुपए का नफा इसके अंदर बचा है। फिर इसी तरीके से पीपीएल है। अच्छा, इसका टारगेट नहीं आया लेकिन ये 2-2.5 रुपए करीबन नफे में हमारा बिक रहा था, 236, 36, 50 के करीब। इसको बेच के हम सामने ओजीडीसी में चढ़ गए। कल हमने पीपीएल, परसों की कॉल थी ये देखिए, ट्यूसडे की कॉल थी, कल हमने पीपीएल निकाला और हम ओजीडीसी में चढ़ गए। आज इसका टारगेट हिट हुआ, 5-7 रुपए यहाँ बच गए। तो हमने स्टॉक्स को निकालना होता है, 2 रुपए बराबर फर्क से निकाल दें,
ऊपर थोड़ा सा बिक रहा है वो निकाल दें, कुछ 70-80 पैसे लॉस में बिक रहा है वहां बेच दें। हमारा मकसद होता है बेचना, अपना पैसा शिफ्ट करना, ताकि वो अगले दिन पैसा हमारा रोल होते हुए हमें मौका दे जाए। ये एसएलजीएल की कल की कॉल है, यस्टरडे, और आप देख रहे हैं कि कल ही कैप लगा था और आज अलहमदुल्ला जी दोनों टारगेट्स हिट हुए। ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 10% का, करीबन करीबन 10% का नफा है। 21.75 की बाइंग और 23.75 पे 70 पे आज हमने बेचा है। तो 2 रुपए बचे हैं, तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 10% का इसके अंदर नफा बच गया। फिर इसी तरीके से ये पीआईबीटीएल की कॉल कल की दी गई थी, आज अलहमदुल्ला जी उसके टारगेट हिट हुआ है, कैप की तरफ लगा। फिर ये आज फौजी फूड की कॉल है, पहला टारगेट तो वैसे ही हिट हो चुका है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाय टुडे सेल टुमारो, टोटली शरिया कंप्लाइंट हम काम करते हैं। तो इस तरह बाय टुडे सेल टुमारो में कई सारे पैसे आपको बच जाते हैं। तो कोशिश करें जी कि आप अपना पैसा घुमाना सीखें, और अगर नहीं आता घुमाना, तो ये ग्रुप आपने सिर्फ और सिर्फ हमारा ज्वाइन कर लेना है, राब्ता करना है 0336 2444446। कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मार्केट का उतार चढ़ाव ये हो रहा है सर, इकोनॉमी ये हो रही है, फाइनेंस में नहीं, नथिंग। जस्ट ट्रेड, डोंट डिबेट, कोई बातचीत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कॉल्स आती हैं, कॉल्स खत्म होती हैं, अगले दिन फिर नई कॉल्स आती हैं, फिर खत्म होती हैं। तो इस तरह हम उसको लेके चल रहे होते हैं T+1 सेटअप पे, यानी कि टोटली शरिया कंप्लाइंट इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। तो T+1 सेटअप पे हम लेके चल रहे हैं। नंबर है 0336 2444446। तो रब्ता जरूर कीजिएगा। बाकी इंडेक्स के हवाले से मैं बता चुका हूँ, इंडेक्स पे अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ब्रेकआउट है, एक अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, उसको चलने दें। आपकी नजर जो है वो स्टॉक्स पे होनी चाहिए। बात कर रहा था मैं फार्मा सेक्टर की आपसे। देखें सिक्लिकल होते हैं, सीमेंट सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इस तरह स्टील सेक्टर, ये जो है। अब सिक्लिकल क्या होता है, इंशाल्लाह दंगल में पूरी इसकी जो साइंस है वो डॉक्टर साहब से मैं आपके सामने ही पूछूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। तो फार्मा जो है बेसिकली अब आप देख रहे हैं कि ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। सामने अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट कहीं पीछे छुपा हुआ है, वो भी लकी सीमेंट की वजह से थोड़ा सा आज ऊपर है, अदरवाइज सीमेंट के स्टॉक नहीं चल रहे हैं। तो सीमेंट की ज़ाहिर है कि सेल्स नहीं होती हैं सर्दियों में इतनी ज़्यादा, कल भी मैं आपको बता रहा था ये बात। और फार्मा की सेल्स जो है वो पीक पे होती है, क्योंकि बीमारियां और जो मौसम खराबी है वो सब एक सिलसिला चल रहा होता है। तो फार्मा की सेल्स काफ़ी ज़बरदस्त होती है, तो इस वक्त पैसा जो है वो फार्मा के अंदर मूव होगा और अच्छी ट्रेड आपको फार्मा के अंदर मिलेगी। तो फार्मा सेक्टर पे खास तौर पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। जहां तक बात रही खबरों की जी, इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो 5.6% पे आई है, और पिछले महीने से अभी तक कुछ कम है। तो इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ वक्तों में इंटरेस्ट रेट्स मजीद डिक्रीज हों, जो कि इवेंचुअली स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा फायदेमंद होगा। इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री जी 2025 में जो बूम की है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो हाथ था डीरेगुलेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का था। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत ऊंच नीच अभी भी बाकी है। जो पीपीएमए है उसके सीनियर वाइस चेयरमैन कहते हैं कि अभी भी थोड़ी बहुत मुश्किलात बाकी है, लेकिन उसके ऊपर हमारी बातचीत चल रही है। कामरान खान, कामरान आएगा, मुस्तफ़ा कमाल, सॉरी, मुस्तफ़ा कमाल साहब से, जो कि इस वक्त अभी जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, तो उनसे इनकी बातचीत चल रही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कुछ, जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ हो ही सकता है। साथ ओजीडीसी को जी 8.3 अरब रुपए मिल चुके हैं उच्च पावर से, जो कि सर्कुलर डेट की मद में मिले हैं। साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट आई है कि ओजीडीसी ने एक ज़बरदस्त किस्म की ऑयल एंड गैस डिस्कवरी कर ली है खैबर पख्तूनख्वा में, और इनका बरगजई जो है एक वेल है, वहाँ से करीबन 4100 बैरल्स पर डे की इन्होंने डिस्कवरी की है। और पिछले दिनों भी खबर आई थी, करीबन 4500 बैरल्स पर डे वहाँ पे भी था। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट जो है वो इनके अंदर मूव चल रहा है, खासतौर पे ओजीडीसी और पीपीएल के अंदर। तो दोनों में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरेस्ट मौजूद है, पैसा लगाएंगे पैसा बचेगा। साथ ही सीसीपी ये कहता है जी कि अगेंस्ट कार्टलाइजेशन हमने 2025 में ज़बरदस्त किस्म की जो है वो काम किया है और स्टेप अप किया है, और ये डिसेप्टिव मार्केटिंग जितनी चल रही थी उसके ऊपर भी हमने काम किया है। तो कार्टलाइजेशन में ज़्यादा सबसे बड़ा जो एक सेक्टर आता है वो सीमेंट सेक्टर ही सामने आता है। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो कभी कभार एक आध दो दिन के लिए उस सेक्टर को ज़रा दबा देती हैं, अगला सेक्टर लिफ्ट कर देती हैं। तो चेंज ऑफ हैंड्स, जिसकी कल की वीडियो में आपसे बात कर रहा था, तो वो चल रहा होता है चेंज ऑफ हैंड। तो आपने भी एक ही काम करना है, फीपीलीपी में भी आप देखते हैं, यहाँ मार्केट के अंदर भी यही प्रोग्राम हो रहा होता है, आप वीडियोस के अंदर भी देखते हैं, ग्रुप्स के अंदर, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। आप स्टॉक लेके सोचते रहे सर मैं क्या करूं, लकी नीचे आ गया, मैंने 500 का लिया था, सर बेचे हैं सर। सर बेचेंगे तो सामने ओजीडीसी मिलेगा, सामने आपको फार्मा के स्टॉक्स मिलेंगे, आपका पैसा खाली होगा तो खुद ही नजर में स्टॉक आएंगे, और आप वो वहां पे खुद ही पैसा बचना शुरू होगा। ऊपर था नहीं बेच सके, लॉस में कहीं ना कहीं बेच के फारिग करें उसको, आप ट्रेडर हैं ठीक है। नहीं बेच सकते तो याद रखिएगा जी, ग्रुप हमारे आपके लिए अवेलेबल है, नंबर है 0336 2444446। मार्केट अलहमदुल्ला बेहतर है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कल का वीकली क्लोजिंग है, अगर तो ऊपर की तरफ ही आ जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो भी हमारे पास अभी अभी जो इस वक्त जबरदस्त किस्म का जो सपोर्ट जोन खड़ा हुआ है 174 400 500, इससे ऊपर मार्केट तेज है, बुलिश है, ये पूरी इस वक्त शील्ड है। इससे नीचे आ गए तो फिर इंशाल्लाह हम दोबारा से वही सारी गैप फिलिंग वगैरह की बात करेंगे। इससे ऊपर मार्केट में सुकून से ट्रेड करते जाएं, बस साथ साथ आपको बेचना आना चाहिए। आज के स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जी। दो स्टॉक्स है हमारे पास, सबसे पहले है टेली कार्ड और
ये इसका चैनल है जी, ये इसके चैनल के अंदर बिल्कुल बॉटम के करीब से थोड़ा सा उठा था, लेकिन अब इसने परफेक्ट किस्म का अपना डाउन ट्रेंड डेली के ऊपर तोड़ा है। हाँ, ये एक रेजिस्टेंस एरिया पुराना लगा हुआ है मेरा, और क्लोजिंग बेसिस पे ये सारा। और अभी अगर हम देखें तो इसने डबल टॉप लगा दिया, ये 1231 था और यहाँ पे भी 1230 है, तो ये बेसिकली यहाँ पे कह लीजिए कि ये पूरा डबल टॉप लग गया है। तो कल के दिन 1230 थोड़ा सा सस्टेन हो जाए तो फिर बाइंग करें इसके अंदर, और पहला टारगेट एरिया जो है 1295 96 ये हो सकता है आपका। और फिर उसके बाद जो है वो 13 रुपये 30 पैसे 35 पैसे तक ये एरिया, 40 पैसे तक ये एरिया बन सकता है। और उसके बाद मजीद आगे बढ़ा तो चैनल टॉप करीबन 14 रुपये 27 पैसे तक नजर आ रहा है। अब देखें कि स्टॉक कितने दिन तक यहाँ पे रुका हुआ था, अब आप ले गए और बैठे रहे कि ये नहीं चलता नहीं चलता नहीं चलता नहीं चलता नहीं चलता, तो इतने दिन तो इतने सारे आपने टारगेट्स मिस कर दिए, इतने सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो मिस कर दिए। इसीलिए बाय टुडे सेल टुमारो जो है वो बड़ा परफेक्ट रहता है। आज लिया कल बेच दिया, ना बिका प्रॉफिट के अंदर कोई बात नहीं, आप बेचेंगे पैसा खाली होगा तो दूसरी जगह मौका बन जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहरहाल लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे इतने सारे टारगेट्स दिखा रहा है सुफियान और स्टॉप लॉस कोई नहीं दिखा रहा। सर, स्टॉप लॉस हिट हुआ होता तो मैं खुद सामने से दिखाता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ पिछले कुछ दिनों के अंदर, जब से मार्केट बड़ी तेज है। स्टॉप लॉस हिट होंगे, मैं फ्रंट पे आके स्टॉप लॉस भी आपको बताऊंगा। दूसरा स्टॉक है जी आज का, वो है ट्रीट कॉर्पोरेशन। इसने भी ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ब्रेकआउट आज दे दिया है, और ये मेरे पास TBL खुल गया है जो कि नहीं खुलना चाहिए था। ट्रीट कॉर्पोरेशन, और ट्रीट कॉर्पोरेशन के अंदर भी ये देख सकते हैं आपके पूरा का पूरा जो है वो इसका डाउन ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हुआ है, साथ रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ है। अच्छा, इसका बिल्कुल सीधा सीधा चैनल बनाया है, कोई मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। ये बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, ये चौथा बॉटम, और उसके बाद ये पांचवा बॉटम, तो बॉटम भी बड़े परफेक्ट मिल रहे हैं, और ये टॉप जो है एक टॉप दूसरा टॉप मिल रहा है। उसके बाद अब डाउन ट्रेंड तोड़ा है, ज़ाहिर है कल के दिन ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा 32 50 से ऊपर सस्टेन करना शुरू, और 32 28 पे क्लोजिंग है, करंट रेट पे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा परफेक्शन के साथ लेना है तो 32 50 से ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये पहला टारगेट एरिया 34 50 दिखाएगा, उसके बाद 35 95 36 रुपये आप समझ लीजिए कि टारगेट एरिया दिखाएगा। उसके बाद जो चैनल का टॉप बनता है वो करीबन 38 39 रुपये तक चैनल का टॉप बनता है। तो स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह ताला, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना तेज़ हाथ घूमेगा, जितना जल्दी फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला, उतने बड़े नफ़े बनाएंगे। यही टाइम होता है मार्केट में सही तरीके से प्रॉफिट निकाल के जाने का। बस उसके अंदर एक चीज़ बड़ी सीधी सीधी है, डिसिप्लिन कहीं नहीं छोड़ना होता, कहीं लंबी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, कहीं एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं डालना, कहीं ज़बरदस्ती होल्ड करके नहीं बैठना, दिमाग में जो है वो अपने ख्यालात नहीं पालने, वो जो डिसिप्लिन है वो कायम रहना चाहिए। इंशाल्लाह मार्केट आपको प्रॉफिट्स देती रहेगी। नंबर याद रखिएगा 0336244466। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।